ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव प्रचार की। राजस्थान में और भाजपा की गहलोत सरकार रिपीट हो रही है और यह दावा किया है 4 PM में हर रविवार को ज्योतिषाचार्य राजीव रंजन अपनी जो प्रोटेक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हर हालत में गहलोत की सरकार रिपीट होने जा रही है और स्पष्ट बहुमत की सरकार जो है राजस्थान में उनकी बनेगी। लाखों दर्शक उनकी भविष्यवाणियों को देखते हैं और पिछले कई महीनों में वो जो बात कह रहे हैं वो बात सत्य होती जा रही हैं, तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। तो उनका कहना है कि 5 राज्यों में कि विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा को हर राज्य में पराजय का मुख देखना पड़ रहा है। मतलब जो जहाँ थे उससे और काफ़ी पीछे जा रहे हैं। और राजस्थान जैसे राज्य की जहाँ कोई स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, और एक लोगों के मन में था कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सब लोग मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में, तो उससे लग रहा था कि राजस्थान में इस बार उनके वसुंधरा राजे सिंधिया के जो मेहनत कर रही है, अब सबके बीच में एक समन्वय बन गया है, तो वो कड़ी टक्कर दे रही हैं और इस बार उनकी सरकार बनने की बात कही जा रही थी। लेकिन इससे उलट राजीव रंजन जी ने कहा कि हर हालत में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी। पिछले 3-4 दिनों में स्थितियां राजस्थान की भी बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वह जहाँ जहाँ सभाएं ले रहे हैं वहाँ पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने जो 15 लाख देने का वायदा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और वो जनता से पूछते हैं तो सब लोग कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का उन्होंने भरोसा दिया था, क्या नौकरी मिली? तो जनता कहती नहीं। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने को कहा था, कम हुई क्या? नहीं हुई। तो झूठों का सरदार जो उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए कहा था मोदी जी ने राजस्थान में, उसी झूठे के सरदार को आधार बनाकर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें महाझूठा साबित करने की बात कर रहे हैं, तो इसका भी राजस्थान की पब्लिक में एक असर होता हुआ दिख रहा है। और लगता है कि कांग्रेस अब चुनाव लड़ना सीख गई है और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के तरीके से जवाब देना भी सीख गई है। इसका मतदाताओं में कहीं सकारात्मक असर कांग्रेस के प्रति पड़ रहा है। मतदाताओं को लग रहा है कि कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और वो जो कह रही है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। निश्चित रूप से गैस के मामले में और ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले को लेकर कांग्रेस ने जो चतुराई कर्नाटक में की थी और उसके कारण कांग्रेस की हवा बदलना शुरू हुई, तो रसोई गैस जो 500 रुपये में राजस्थान में मिल रही है, तो उसने बड़ा असर डाला है और कांग्रेस की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस के कंधा से कंधा मिलाकर उन्हें एक हिसाब से उनके प्रति उन्हें सहानुभूति है और वो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो जाए। तो जिस तरीके की हवा राजस्थान में बदली है पिछले 3-4 दिनों में, तो उससे अब यह आशा बनने लगी है कि शायद कांग्रेस की सरकार यहाँ से फिर अपनी सरकार बनाएंगे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं या सचिन पायलट बनते हैं, ये बात की बात है। लेकिन उनका कहना था कि कांग्रेस रिपीट होगी और अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। बात हो रही तेलंगाना की।
तेलंगाना में कांग्रेस का अभी कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं था और 4-6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना में बीआरएस की ही सरकार बनेगी। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से आंध्रा और तेलंगाना से निकले थे, तब उस समय उन्हें कोई रिस्पांस वहाँ पर ऐसा नहीं मिला था कि जिससे ये आशा की जा सकती कि कांग्रेस यहाँ कोई अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जिस तरीके से कांग्रेस की रैलियों में और सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं और एक कांग्रेस के प्रति वातावरण बना है, तो ये क्यों बना है और कैसे इतने बड़े परिवर्तन इतने कम समय में हो रहे हैं, ये लोगों के लिए आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भले अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और कांग्रेस की ही आगे चल के सरकार बनेगी, ऐसा लोग कहने लगे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, ये तो भविष्य के घर में 3 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजस्थान और तेलंगाना में जिस तरह कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति लहर चल रही है, लोग उसे एक विश्वास के रूप में देख रहे हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विश्वसनीयता इन दोनों राज्यों में आम जनता के प्रति बढ़ी है और इस विश्वसनीयता का कारण उनकी सफलता होगी। और पिछले 10 सालों में जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी वो धरातल में नहीं आ पाई, वो अविश्वसनीयता का कारण बन रही हैं कि मतदाता मान रहा है कि वो कहीं ना कहीं जुमले हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उसको जुमले के रूप में पेश कर रहे हैं। तो जनता में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि ज्योत्साचार्य ने जो दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार रिपीट होगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ पर आप लोगों से बात करते हैं वो समग्र चिंतन और देखने के बाद जो उसमें से महसूस करते हैं कि हाँ ये हो सकता है और ये हो रहा है, हो सकता है कि 3 दिसंबर को जो हम कह रहे हैं वो बात 100% सही साबित हो। धन्यवाद।